बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़र्रुख जलील हेल्थ एंड फिटनेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे कभी भी कोई एक्सरसाइज किए बगैर और कभी भी जिम जाए बगैर कैसे ख़ुद को फ़िट रख सकते हैं। हम में से हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हम फ़िट रहें, देखने में अच्छे लगें, वेट हमारा कंट्रोल में रहे, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। हमारी रूटीन ऐसी होती है, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं या फैमिली की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं या हमारी जो सोशल लाइफ है वो इस तरह की है कि हम अपनी फ़िटनेस को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है और इसको ज़रूर आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि वो सिंपल टेक्निक्स 15 वेज टू कीप योर सेल्फ फिट विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। नाज़रीन, जो आपकी फ़िटनेस है वो बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स पे खड़ी होती है। नंबर 1 आपकी डाइट, नंबर 2 आप कितनी नींद ले रहे हैं और नंबर 3 पे आप कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी काम जिसमें आपका जिस्म हरकत में रहे, आपकी एक्सर्शन हो, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में शुमार होगी। तो सबसे पहले हम जो पहली जो टिप है या जो ट्रिक है वो ये है कि आप अपनी डाइट में चीनी मतलब शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। और अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर छोड़ नहीं भी सकते तो कम से कम उसको हाफ़ कर दें। अगर सपोज़ आप 1 कप में 1 टीस्पून लेते हैं तो आधा टीस्पून लेना शुरू कर दें। अगर आप 2 लेते हैं तो 1 लेना शुरू कर दें। और दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि चीनी को रिप्लेस करें शक्कर के साथ, ब्राउन शुगर के साथ, क्योंकि वो जो है वो कम नुकसानदेह होती है। अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ाएँ। फ़ाइबर से मुराद ग़िज़ा का वो हिस्सा है जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो एक हेल्दी गट के लिए, मतलब जो आपका स्टमक है और जो आपका निज़ाम है उसको हेल्दी रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अपनी जो डाइट है उसमें होल ग्रेन व्हीट का जो आटा है वो शामिल करें, ये चक्की वाला आटा जिसको आप कहते हैं वो शामिल करें। उसके अलावा अपनी ग़िज़ा में जो शाम का आप चाय यूज़ करते हैं, अक्सर लोग शाम को ऑफिस से वापसी पे या जहाँ जो भी उनका काम है उससे वापसी पे शाम की चाय पीते हैं, उसके साथ कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो उस शाम की चाय को आप स्किप करें और उसकी जगह जो है वो कोई फ्रूट लेना शुरू करें। और क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर्स होता है और उसके अलावा बेशुमार जो हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। सुबह निहार मुँह गर्म पानी पिएँ। गर्म पानी के बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि इस वीडियो में अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं उनको बयान करूं, लेकिन सिंपल एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि जो आपके गर्म पानी है निहार मुँह पीने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत बढ़ जाता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट मिलती है और आपका जो स्टमक है वो क्लींस हो जाता है और आपकी अंतड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं और आपका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसाइल हैं, इस तरह के वो मसले आपके ठीक हो जाते हैं। और इस वजह से आपके जो मेटाबॉलिक रेट है या मेटाबॉलिज्म है उसके तेज़ होने की वजह से आपका जो कैलोरी बर्न करने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ये वाली टिप भी जो है वो हमारी डाइट के मुतल्लिक़ है, खाने के मुतल्लिक़ है। और आपने क्या करना है कि आपने जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उससे परहेज़ करनी है। जंक फूड और फास्ट फूड जो है वो आपकी कैलोरी इनटेक का सबसे बड़ा ज़रिया है और वो जो इनको आप हॉलो कैलोरीज़ कहते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं वो, उनका अदरवाइज़ आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ़ आपका वेट बढ़ाने में एक किरदार अदा करती हैं। तो उनको आपने जो है वो कोशिश करनी है कि वो आप कम से कम कर दें। और उसके अलावा जो आपकी बाहर का खाना है, मुख्तलिफ हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, खाना बाहर खाने जाते हैं, तो बाहर का खाना भी काफ़ी अनहेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वाला होता है। तो कोशिश करें कि बाहर के खाने को भी कम कर दें। अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं
तो उसके बाद आप ये करें कि आप जो उनके उसके बाद का जो अगला मील है वो स्किप कर दें। मतलब खाना अगर आपने दिन को लंच जो है वो फ्रेंड्स के साथ बाहर किया है, तो शाम का डिनर है उसको स्किप कर दें और उसकी जगह कोई फ्रूट वगैरह ले लें या दूध ले लें। तो उससे ये है कि आपकी जो कैलोरी इनटेक है, जो टोटल जो आपकी कैलोरी इनटेक है पर डे, वो बैलेंस रहेगी और आपका जो वेट है वो बढ़ने से बढ़ेगा नहीं और कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ये वाली जो टिप है नाज़रीन, ये भी बड़ी सिंपल सी है और बड़ी आसान है, इसमें आप बड़े आसानी से अमल कर सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि आप जो दिन को जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वटेवर जो भी आपकी इनटेक होती है मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिंक्स की, तो उसको आप आधा कर दें और जो बाकी हैं आधे, उनकी जगह आप एक गिलास पानी का पीना शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर आप दिन में 5 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो 5 के बजाय आप 2.5 कप जो है चाय या कॉफ़ी पिएँ और बाकी 2.5 कप आपने उसको पानी से रिप्लेस कर देना है। मतलब आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है कि मैंने इतने कप्स जो है वो कॉफ़ी और चाय के कम करके मैंने अपना वाटर इनटेक ज़्यादा कर देना है। तो ये इससे भी जो है ना आपकी कैलोरी इनटेक काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1 कप चाय में या कॉफ़ी में जो है ना 150 से पौने 200 कैलोरीज तक होती हैं, जबकि आपकी एक चपाती में, नॉर्मल 100 ग्राम की रोटी में सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं। नाज़रीन, ये पॉइंट जो है ये मेरे ख़्याल में इस सारी टिप्स में वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि आपने जो रात की नींद है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले आपको बताया कि हमारी जो फ़िटनेस है वो नॉर्मली 3 पिलर्स पे खड़ी होती है, और वो 3 पिलर्स कौन से हैं? डाइट, स्लीप एंड फिज़िकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने रात की जो नींद है वो कोशिश करनी है कि पुरसकून नींद लें और कम से कम 8 घंटे की नींद लें। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो शाम का खाना है, रात का खाना है, वो थोड़ा जल्दी खाना है, लाइट मील लेने हैं आपने, और लाइट मील लेने के बाद आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 3 घंटे का जो है वो ब्रेक हो आपके खाने और सोने के बीच में। और खाने के बाद कोई भी हैवी चीज़ें ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय कॉफ़ी वगैरह जो है वो खाने के बाद ना लें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी शाम को पीने से आपकी नींद पे असर पड़ता है। और उसके अलावा अपना जो आपका मोबाइल यूज़ेज है या सोशल मीडिया यूज़ेज है, वो शाम को तकरीबन सोने से 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल ऑफ़ कर दें। उससे जो है वो आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है नींद के लिए, और आपको जो है अच्छी नींद आती है और पुरसकून नींद आती है। और अगर आपको पता है कि सिर्फ 8 घंटे की पुरसकून नींद से 500 कैलोरीज तक ऑन एवरेज जो है वो बर्न होती हैं, जबकि अगर वही 500 कैलोरीज अगर आप एक्सरसाइज से बर्न करने की कोशिश करें तो तकरीबन आपको 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। तो आप देख लें कि बगैर कोई काम किए आप आराम से अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लिहाजा इस जो है टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इससे यूटिलाइज़ करें। ये जो टिप है ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने घर में कोई हॉबी तलाश करें जो आप अपने फ़ारग औकात में कर सकें। बहुत सारे लोग बागबानी करते हैं, अपने लिए किचन गार्डनिंग का कोई आप छोटा सा सेटअप रख लें। आप इवन अगर शहर में हैं तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स में जो है वो अपने लिए आप फ्लावर्स लगा सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। वो आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको इससे बूस्ट मिलता है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है और प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इससे कम होता है। जी, तो व्यूअर्स, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये वैसे भी एक अच्छे और हेल्दी फैमिली के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कभी कभार पार्क में ले जाया करें। वीकेंड्स पे पार्क पे ले जाएं या शाम को अगर आप पास वक्त हो बाहर आप उनको ले जाएं, साइकिलिंग के लिए ले जाएं। आपके अगर आप खुद मैरिड नहीं है, आपके बच्चे कज़न्स वगैरह होंगे, छोटे भाई होंगे, उनको साथ ले जाएं, बाहर घूमने फिरने चले जाएं, थोड़ी वॉक करें। उसके साथ उनके साथ आपकी जो एक्टिविटी है उससे आपको भी बड़ा फ़ायदा होगा। जब आप पार्क जाएंगे तो आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी। इसी तरह साइकिलिंग के लिए जाएं तो आप उनके साथ जॉगिंग करें। मतलब आप एक तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये एक उसका प्लस बेनिफिट साथ जो है ना आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है। ये जो टिप है ये हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, जो बैठने वाली जॉब करते हैं, उन्हें पूरा दिन ऑफिस के पीसी के सामने बैठना होता है या फ़ोन सुनने होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि हर घंटे बाद कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी सीट से उठें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉशरूम जाने के बहाने चले जाएं और थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करें। उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा, प्लस आपकी जो बॉडी है वो भी फ्रेश रहेगी।
ऑफ़िस में छोटे छोटे कामों के लिए बजाय इसके कि आप ऑफ़िस बॉय को कॉल करें और उससे ये काम करवाएं, आप खुद जो है अपने छोटे छोटे काम करने के लिए उठ सकते हैं। आप फाइल्स एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे छुड़वानी है तो आप खुद उठ के जाइए। उसके अलावा अगर आपने कोई पानी पीना है, चाय कॉफ़ी लेनी है, तो आप खुद उठ के जाएं बजाय इसके कि आप ऑफ़िस बॉय को कॉल करें वो काम करने के लिए। जब आप मार्केट जाएँ तो गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करके जाएँ और बाकी का जो एरिया है वो वॉक करते हुए जाएँ। इसी तरह जो आप शाम को आप घर जाते हैं और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाएँ और बाकी के जो एरिया है वो पैदल चलते हुए जाएँ। इस तरह आपकी जो है ये छोटी-छोटी जो है आपकी वो ऐड अप होती जाएँगी फ़िज़िकल एक्टिविटी, और एट द एंड ऑफ़ द डे आपका जो कैलोरीज़ बर्न करने की जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस तरह नाज़रीन, अगर आप मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग में जॉब करते हैं, कई लोग हैं जो मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग में जॉब करते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है वो लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज़ करें, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, और इससे आपकी अच्छी खासी जो है ना कैलोरीज़ बर्न हो जाएंगी। अक्सर हम लोग जल्दी में होते हैं, सुबह ऑफिस लेट निकलते हैं और भागम भाग हमारी कोशिश होती है कि लिफ्ट यूज़ करें, तो 5-10 मिनट घर से जल्दी अगर आप निकल आएँ तो आपको वो टाइम मिल जाएगा कि आप जो है ना वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन, वीकेंड्स पे कोशिश करें कि आप अपनी जो घर में जो है वो कोई एक्टिविटीज़ जो है ना तलाश करें जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन हो। जैसे मैंने पहले हॉबीज़ की बात की, ये हॉबीज़ के अलावा आप काम कर सकते हैं। जैसे अपने घर में आप अपने घर वालों के साथ हेल्प आउट करवा सकते हैं। आप अपनी वार्डरोब सेटिंग कर दें, आप अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर दें। कोई भी छोटे मोटे काम अक्सर घर के पेंडिंग पड़े होते हैं वो करवा दें। कोई भी काम, किसी भी तरह की एक्टिविटी को आप कभी भी अंडरमाइन ना करें कि यार ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़, आप कोई भी काम जिसमें आपका आपका जिस्म का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा हो, कोई भी पार्ट इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो आपकी कैलोरीज़ को बर्न करने में मददगार साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये वाली जो टिप है इसका आजकल मगरब में बड़ा चर्चा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है कि आप जो आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये मशवरा देते हुए नज़र आते हैं कि आप जो है हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है वो भूखे रहें और बाकी के 5 दिन आप नॉर्मल कैलोरीज इनटेक करें। मगरब ने तो ये चीज़ आज आके अडॉप्ट की है, लेकिन हमारे दीन में तो 1400 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ प्रैक्टिस करके बताई कि आप अक्सर सोमवार को और जुमरात को आप रोज़ा रखते थे। तो आजकल ये 5-2 जो रूटीन है कि 5 दिन आपने खाना है और 2 दिन आपने भूखे रहना है, इसका बड़ा चर्चा है। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। इसकी बहुत इफ़ेक्टिवनेस है और इसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, आप जाके इस पे डिटेल्स से भी इसको देख सकते हैं। और नाज़रीन, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिट रहने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स फिटनेस। आपने अपनी सोच तब्दील करनी है। आपने, अक्सर लोगों को मैं मिलता हूँ अपने कोलीग से और अपना जो फ्रेंड से, कज़न से, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरा वेट तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है, या मैं अभी बड़ा फिट हूँ और मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 साल के हैं और आप बड़े सुपर फिट हैं और आप ये समझते हैं कि आप हमेशा इसी तरह रहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको अपनी आदत आज ही से डालनी होगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। अदरवाइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 30s में जाएंगे तो आप वेट गेन करना शुरू हो जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में फंसते हैं तो फिर अक्सर लोग जो है वो ओवर वेट हो जाते हैं। लिहाजा आपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है और आज ही से आपने ये कोशिश करनी है, आप जिस भी लाइफ के जिस भी स्टेज पे हैं, कि आपने अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपना के जो है वो अपने आप को हेल्दी एंड सुपर फिट रख सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद सिंपल और आसान किस्म की टिप्स मिलती रहें। इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो ईद आ रही है आगे, और आप तमाम मेरे जो चैनल के नाज़रीन हैं उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और आपके कमेंट्स और आपकी जो सपोर्ट है वो मुझे मोटिवेट करती है,
मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए और अपने इतने बिज़ी और हेक्टिक लाइफ की रूटीन में से टाइम निकालने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे। दूसरी जो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि ईद आ रही है और ईद पे आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल रखना है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जो मतलब ख़ुददार लोग हैं, वो मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते। आपने ऐसे लोगों को तलाश करना है अपने नेबरहुड में, अपने ऑफिस में। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कह नहीं सकते, अपने मुंह से वो मांग नहीं सकते। तो वही लोग हैं जो असल हमारे सदक़ात और अतियात के जो है असल हकदार हैं। तो उन लोगों को ढूंढें और उन तक पहुँचें और अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर उनको शामिल करें। इसी एक छोटे से पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, खुश रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।